नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20। दर्शकों, मैं आपके साथ निशा सिंह और इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर के कोर्ट में उपस्थित हो चुकी। आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल 9 मई को यानी कि चुनाव है। उस चुनावी माहौल को लेकर के काफ़ी चरम सीमा पे जनसंपर्क अभियान जो चला रहे लोग, उसको लेकर कितने उत्साह देखने को मिले अधिवक्ताओं के बीच में। हम उनसे बात करने के लिए पहुँचे हैं, जो कि 27 सीट में कुल 101 उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव की अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे अजय नारायण सिन्हा जी, जो कि अधिवक्ता हैं, और इनका क्या आगे का विज़न है, किस तरह से इस अधिवक्ताओं के बीच में जा कर के और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे अगर ये जीतते हैं तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, सबसे पहले मेरी सवाल यह है सर कि आप इस अधिवक्ता हैं और आप आगे क्या कुछ कर रखे हैं अपनी लाइफ में, आपने क्या कुछ किया नहीं करा, फिर आप ये क्या फर्स्ट टाइम आप इस चुनावी माहौल में आए हैं, और अगर आप जीत रहे हैं तो क्या कुछ करें, विज़न क्या है, ये सारी चीज़ों को मुद्दों को लेकर के आप बात करें। मैं सिविल साइड का अधिवक्ता हूँ और एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। ये मेरा वकालत खाना में परिचय है। इसके अलावा मैं बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर काम कर चुका हूं। असिस्टेंट ऑफिस सेक्रेटरी, 3 बार वाइस प्रेसिडेंट, 1 बार वाइस प्रेसिडेंट, कुछ दिनों के लिए एडहॉक कमेटी का मैं था। और अधिवक्ताओं के बीच क्या समस्या उनकी है, उनकी अधिवक्ता गण की क्या परेशानी होती है कोर्ट में, कोर्ट के अंदर में या कोर्ट के बाहर में, उस सब से मैं अवगत हूँ। और उनके सुविधा के लिए, उनकी गरिमा के लिए क्या काम करने चाहिए, ये मेरी प्राथमिकता है। और मैं ये प्रयास करूँगा, पद पर नहीं रहने के बावजूद भी मेरा यह प्रयास रहता है कि अधिवक्ताओं की गरिमा का हनन कभी नहीं हो। इसलिए कि सभी लोग यहाँ अधिवक्ता जो नए आते हैं, पुराने आते हैं, हम सभी सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। इस प्रक्रिया में कभी किसी अधिवक्ता को चोट नहीं पहुँचे, उनकी भावना को, ऐसा मेरा सोचना है और इसी दिशा में मैं काम करता हूँ। अभी जनसंपर्क अभियान तो लगातार आप चला रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स कितना? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। मैं अभिभूत हूँ लोगों के समर्थन से। महिला अधिवक्ता की खास करके परेशानी की बात करें, जैसे वॉशरूम की बात करें, यहाँ की समस्या जैसे पेयजल की बात करें, बहुत कुछ समस्याएं हैं, उसको लेकर के अगर आप जीते हैं तो उसको कैसे देखेंगे, कैसे ठीक करेंगे उसे आप? महिला अधिवक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने वाली है, इसलिए उनके लिए एक अलग व्यवस्था, वॉशरूम की, बैठने की, ये व्यवस्था करनी ही पड़ेगी और ये आवश्यक है। चैम्बर की समस्या है। एक कॉमन रूम के रूप में भी उनका स्थान होना चाहिए। पहले था लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले ये बताइए कि जैसे कि अभी बहुत और भी अधिवक्ता इस बीच में है, चुनाव में है, कल इसका ये मतदान होना है, और आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, और भी कैंडिडेट मतलब खड़े हैं, तो क्या कहेंगे उसमें? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को कहाँ देखूँगा? ये तो मतदाता देखेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ और मुझे वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये मतदाता निर्णय करेंगे। मैं इसका आकलन नहीं कर सकता हूँ और मुझे करना भी नहीं चाहिए। मतदाता गण के का जो समर्थन है, उससे मैंने आपको कहा कि मैं बहुत अभिभूत हूँ उनके समर्थन से, क्योंकि उन लोगों ने मुझे देखा है काम करते हुए, कोर्ट में भी, कोर्ट के बाहर भी। अच्छा, तो जीते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी, सबसे पहले कौन से काम करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं काम ये करूँगा कि अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए जो न्यायिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से मैं बात करूँगा कि काम कोर्ट में सुचारू रूप से हो। अगर कोर्ट में काम सुचारू रूप से होता है, क्लाइंट्स का काम का डिस्पोजल होता है, तो अधिवक्ताओं के लिए सबसे बड़ा काम यही होता है कि उनके क्लाइंट्स का काम रुके नहीं, उनके क्लाइंट का काम आगे बढ़ता रहे।
ओके, अधिवक्ताओं के लिए आप लास्ट क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे TV20 के दर्शकों को? अधिवक्ताओं के लिए तो जीवन ही समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा। और मैंने हमेशा ही अधिवक्ताओं को, अपने कनीय अधिवक्ताओं को कोर्ट में मदद करने का प्रयास किया है। मेरे चैम्बर में भी जब भी आकर किसी अधिवक्ता ने कुछ जानना चाहा, उनको मैंने मदद किया है और मैं करता रहता हूँ। मतलब हेल्पिंग पर्सन आप बने रहते हैं। ये एक अधिवक्ता का प्रथम गुण होना चाहिए कि जो उनसे कुछ भी ज्ञान लेने आए, उनको ज़रूर ही अगर कुछ ज्ञान है, प्रभु ने दिया है कुछ ज्ञान, तो उस ज्ञान को बांटे। क्या संदेश है लास्ट? यही संदेश है अधिवक्ता भाइयों से, मतदातागण से, बहनों से मेरी, कि आप एक बार मुझे मौका दें और मैं सिर्फ एक बार के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं फिर अगले बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहा। फर्स्ट टाइम चुनाव वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा हूँ और अंतिम बार भी लड़ रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। काफ़ी कीमती समय होता है इनका, और ये अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट पद के लिए, जिन्होंने ये बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को पेश किया कि अगर ये जीत करके आते हैं तो क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे, और ये जिला बार एसोसिएशन की जो चुनाव हो रही है उस चुनाव में क्या कुछ समस्या है, उन सारी समस्याओं को यह दूर करेंगे। तो इस तरह की तमाम खबरों के साथ बने रहेगा हमारे साथ, और कल चुनाव है वो भी हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। फिलहाल इतना ही के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निशा सिंह थी।